अहंकार विकार को जन्म देता है। अहंकार विकार को जन्म देता है और जब विकार उत्पन्न होता है तो पूरा जीवन बेकार कर देता है, पूरा जीवन बेकार हो जाता है। तपस्या में चूक होती है, अपने गुरुजनों के प्रति जो है सम्मान का भाव समाप्त हो जाता है। क्या करना है वो दिमाग में फिट नहीं होता है, क्योंकि याद रखिएगा निराकार रूपी आत्मा, जो निराकार आत्मा है वह तो परमात्मा का ही अंश है। और जब निराकार रूपी आत्मा अपने आप को परमात्मा से श्रेष्ठ समझने लगती है तभी उसका विनाश होता है, तभी विनाश होता है। यदि सद्गुरु हैं तो संभाल लेते हैं, वो भी जो है किसी न किसी रूप में एक लीला बनाकर, और नहीं तो कौन बचाने वाला है। नारद जी को तो बचा दिए ना उनके भगवान विष्णु भगवान, बचा दिए। क्योंकि जब नारद जी को अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, अरे कामदेव को ही नहीं साथ साथ अहंकार को भी जीत लिए थे। अपने आप को भगवान भोलेनाथ से श्रेष्ठ समझ बैठे, कहे कि भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर जी कामदेव पर विजय पाए, लेकिन जब त्रिनेत्र खुला तो क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्रोध अग्नि से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिए। तो कहे भगवान आप तो कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन मुझे तो क्रोध भी नहीं आया, अर्थात मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। नारद जी की वाणी थे, देवर्षि नारद जो कहलाते थे, वो तो भला है कि उनके भगवान उनके साथ थे कि भगवान विष्णु किस प्रकार माया रच करके अपनी योग माया से उनके अहंकार का दमन किए, अहंकार का दमन किए, क्योंकि उनके अंदर विकार हो गया था। और जब विकार हो जाता है तो जीवन बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। वो साकार को ही सब कुछ समझने लगता है, वो निराकार को भूल जाता है, स्वयं को परम ब्रह्म समझने लगता है। याद रखिएगा, जब तक सदगुरु की वाणी को सुनेंगे नहीं, प्रवचन को सुनेंगे नहीं, बच्चों को प्रवचन में लेकर जाएंगे नहीं, तो बच्चे आपका भी वचन नहीं सुनेंगे, आपका भी वचन नहीं सुनेंगे। क्योंकि आजकल की शिक्षा हो गई है बच्चों को बिजनेस वाला पढ़ाई पढ़ाया जाता है, सेवा की भावना से नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत कम ऐसे माँ बाप होते हैं जो बच्चों को सेवा के प्रति जो है समर्पित करते हैं, अग्रसित करते हैं कि तुम सेवक बनो, सेवा करो, तुम्हारा जिम्मेदारी है। यदि बच्चे मजबूत है तो सेना में उनको प्रेरित किया जाता है, बच्चे थोड़ा शरीर से कमजोर है, विद्वान है, तो कि वैद्य लाइन में डाला जाता है। और भी तरह तरह के रास्ते हैं, ये माँ बाप सोचते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उन्हें रास्ते में उतारना पड़ता है। और ये तभी होता है जब बच्चों को सत्संग में लेकर जाओ, प्रवचन में लेकर जाते हैं, बच्चों को सद्गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी को सुनाया जाता है, तभी। नहीं तो अहंकार रूपी विकार जन्म लेता है और एक दिन आपको भी बेकार कर देता है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, कुछ हाथ नहीं आता है। अरे तेरा किया कर्म ही प्यारे तेरे साथ जाता है, अच्छा कर्म है तो अच्छा, बुरा कर्म है तो बुरा फल। इसलिए याद रखिएगा, सत्संग और प्रवचन को सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए, बच्चों को भी सदगुरु शरण में पहुंचाइए, तभी जीवन सफल होगा। नहीं तो अहंकार कब किसी के अंदर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जब देवर्षि नारद नहीं बचे तो हम और आप क्या हैं, जाने कितना बार अहंकार आया है। सदगुरु थे, बचाए हैं, बचाते रहते हैं। जीवन में सदगुरु बनाएंगे तभी बच पाएंगे, अन्यथा नहीं।